हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का एक लक्ष्य है सबका नौकरी। इसके लिए जो है हम लोग जीके जीएस मैथ रीजनिंग इंग्लिश सभी कंप्लीट जो है कोर्स हम लोग लेकर यूट्यूब पर आए हैं। तो आज हम लोग जीके जीएस में राज व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के 15 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम लोग 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो है जवाब देते हैं। तो आइए आज के पहले सवाल पर आते हैं। आज का पहला सवाल है, देखेंगे आज का पहला सवाल है महात्मा गांधी। देखेंगे आज का पहला सवाल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा काम पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा काम पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखेंगे अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। आप भी जल्दी से आंसर देंगे। मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। देखेंगे अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि राज्य को निर्देश देता है कि राज्य ऐसे नीतियों का निर्धारण करेगा जिससे नागरिकों को काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, इसी के तहत मनरेगा के तहत जो है काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है। देखेंगे मनरेगा का शुरुआत जो है, इसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा की शुरुआत जो है 2006 में नरेगा के शुरुआत जो है प्रारंभ में 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था। इसका लक्ष्य था जब वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, और जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया था, जिसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो देखेंगे इसके तहत काम पाने का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 41 में। आइए देखेंगे अनुच्छेद 39। देखेंगे अनुच्छेद 39 इसमें आर्थिक न्याय पर आधारित समाज के गठन का वर्णन करता है, और इसी में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42। देखेंगे यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए है, जिसमें प्रसूति अवकाश का वर्णन किया गया है। मानवोचित एवं न्यायोचित दशा उपलब्ध कराना तथा साथ ही साथ प्रसूति अवकाश उपलब्ध कराने का वर्णन अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43। देखेंगे अनुच्छेद 43 में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल है संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक्करण का वर्णन करता है? देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन किया गया है? तो देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने का। ऐसे भी भारत में देखेंगे गवर्नमेंट के 3 अंग बताए गए हैं। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। देखेंगे सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। वो अंग कौन कौन सा है? देखेंगे विधायिका,
कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखेंगे तीनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। विधायिका अपना कार्य करती है, कार्यपालिका अपने काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। यानी कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तीनों स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने का। देखेंगे आते हैं ऑप्शन पर, देखेंगे ऑप्शन 45। देखेंगे अनुच्छेद 45 में वर्तमान में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देख रेख करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देख रेख का, प्रारंभिक बाल अवस्था में देख रेख का अधिकार जो है राज्य को दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 45 में है। देखेंगे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा। देखेंगे अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात करता है, जो कि यह दायित्व राज्य को सौंपा गया है। तो आइए आज के अगले सवाल पाते हैं हम। देखेंगे आज का अगला सवाल है, देखेंगे संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य निम्न में किससे लिए गए हैं। देखेंगे संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य निम्न में किसके लिए हैं, किसके लिए है। तो देखेंगे ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। आप भी जल्दी से आंसर देंगे। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न में किसके लिए है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं। देखेंगे व्यक्तियों में जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाते हैं, इसलिए मौलिक कर्तव्य देश के जो नागरिक हैं उनके लिए यह वर्णित है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निम्न में से किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निम्न में से किस देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य देखेंगे ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आप बताएंगे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। आंसर हो जाएगा रूस। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। देखेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। देखेंगे यह मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। आइए ऑप्शन पे आते हैं। देखेंगे ऑप्शन में है अमेरिका। देखेंगे यहां से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद जो है सम्मति सूची, संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा देखेंगे कनाडा से जो है भारत में फेडरल सिस्टम कनाडा से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। आइए देखते हैं ऑप्शन। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। देखेंगे यह पहले से ही वर्णित है, सभी के लिए समान नागरिक संहिता, आचार संहिता, जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में वर्णित है, यह पहले से शामिल था। अदर शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, इससे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को निम्न में रखा गया है। तो देखेंगे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो उसमें पूछ रहा है किस मौलिक कर्तव्य में, चौथे मौलिक कर्तव्य में, पहले मौलिक कर्तव्य में, दूसरे मौलिक कर्तव्य में और तीसरे मौलिक कर्तव्य में। तो देखेंगे यह व्यवस्था जो है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को तीसरे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। तीसरे मौलिक कर्तव्य में इस बात का वर्णन है। देखेंगे चौथे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि सरकार जो है अगर आवश्यकता पड़ता है तो देश में आह्वान करने पर नागरिक को कहा गया है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करेगा, वह अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहेगा। यानी आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति, देश के नागरिक सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहेगा। देखेंगे पहले मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का संरक्षण करें, उसका पालन करें। देखेंगे दूसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य, उनके गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। देखेंगे निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो देखेंगे ऑप्शन है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य जीव प्राणी। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। देखेंगे संविधान के मौलिक कर्तव्य में पहला ही मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, झंडा गीत इत्यादि का जो है संरक्षण करे। तो राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण करने का मौलिक कर्तव्य है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा, आयरलैंड, रूस, ब्रिटेन। आप भी जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखेंगे आंसर हो जाएगा आयरलैंड। देखेंगे नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा, देखेंगे कनाडा के संविधान से फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। रूस, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को रूस से लिया गया है। ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि ब्रिटेन से लिए गए हैं। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं।
देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। देखेंगे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। तो देखेंगे ऑप्शन है 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। देखेंगे अनुच्छेद 47 में कहता है कि लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री को प्रतिबंधित। देखेंगे अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, पोषाहार पर ध्यान देगा, जीवन स्तर पर ध्यान देगा, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 47। देखेंगे इसी के तहत बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से देखेंगे बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया और 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून को बिहार सरकार ने लागू किया। देखेंगे अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य के भौगोलिक सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए काम करेगा। देखेंगे अनुच्छेद 45, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखरेख की कार्य राज्य को सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 49, देखेंगे अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय धरोहर सांस्कृतिक स्थल के संरक्षण का अधिकार राज्य को सौंपे गए हैं। तो आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किसके ऊपर निर्भर करता है। तो आंसर में आइएगा, ऑप्शन देखते हैं, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की इच्छा, राज्यपाल की इच्छा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन का दायित्व किसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। देखेंगे अनुच्छेद 37 में वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात यह जो है राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य के पास संसाधन है तो वह अपने नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, अन्यथा वह नहीं करा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करती है। सरकार के पास संसाधन है तो वह अपने नागरिकों को सुविधाएं दे सकती है, अगर संसाधन नहीं है तो नहीं दे सकती है। यह जो है न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। देखेंगे VVI क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए। आप भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखेंगे ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, KB राव समिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही भारत के संविधान में
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उपलब्ध हैं। देखेंगे, आइए आज के अगले सवाल पर देखेंगे। आज का अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। लोक कल्याणकारी, देखेंगे भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन है। इसका वर्णन कहाँ उपलब्ध है? तो देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि, देखेंगे निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 49। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। देखेंगे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, देखेंगे अनुच्छेद 38 में 3 बात जिक्र की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 49 में सार्वजनिक महत्व के स्थल, राष्ट्रीय धरोहर इत्यादि के संरक्षण की बात कहा गया है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और देखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना अभिभावक का कर्तव्य होगा। देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया। यह अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। आइए अवसर पाते हैं 42वें संविधान संशोधन। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा देखेंगे लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखेंगे 125वें संविधान संशोधन के द्वारा मराठा आरक्षण को दिए गए। आइए आज के
अंतिम सवाल पाते हैं। आज का अंतिम सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किस में है? प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक कर्तव्य में है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखेंगे इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज के सेशन में 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो है आंसर दिए। फिर जो है अगले वीडियो में है हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अगले पार्ट में जो है फिर से 15 महत्वपूर्ण सवालों का आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।